बेरोजगारों वेलकम टू क्लास। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी एक वैकेंसी के बारे में। वैकेंसी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यदि अभी तक आप बेरोजगार हैं तो इस वैकेंसी को पा करके आप रोजगार व्यक्ति बन सकते हैं। अभी के समय में बेरोजगार रहना बहुत ही कठिन बात है और बहुत दिक्कत वाली बात है। घरवाली भी पीटती है और गर्लफ्रेंड भी नहीं बनती है। सो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप आवेदन दे सकते हैं, जिसमें बहुत सारे वैकेंसी हैं जो अपर लेवल के भी हैं और लोअर लेवल के भी हैं। यानी कि आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो भी वैकेंसी कर सकते हैं। यदि आपके पास बीएड वगैरह का डिग्री है या फिर एजुकेशन सेक्टर में कुछ करना चाहते हैं, ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो भी आप इस आवेदन को कर सकते हैं। जो वैकेंसी है वो NIOS की तरफ से है। इसके बारे में आपको स्क्रीन के ऊपर जाकर के, यानी कि लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर डिटेल्स में बताऊंगा। यदि अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल अभी जाकर के जुड़िए। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे आप क्लिक कीजिए ताकि आपको बहुत प्रकार के अपडेट्स, यानी कि लाइफ स्टाइल अपडेट्स हो, डॉक्यूमेंट अपडेट्स हो या फिर किसी प्रकार से कोई भी अपडेट्स हो आपको मिलता है, हेल्थ अपडेट्स हो या फिर वैकेंसीज अपडेट हो। यहाँ जो वैकेंसीज का अपडेट मिलता है वो नॉन गवर्नमेंट, जो संविदा के आधार पे या फिर परमानेंट भी होता है, तो उसका पब्लिकेशन बड़े बड़े वेबसाइट्स के ऊपर नहीं होता है। तो यहाँ हम किसी भी वेबसाइट्स का नाम नहीं ले रहे हैं, आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, लेकिन संविदा के आधार पे या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जितने भी होते हैं वैकेंसीज या फिर अदर कोई भी नॉन गवर्नमेंट बॉडी निकालते वैकेंसी, तो उसका अपडेट आपको इस वैकेंसी सेशन के अपडेट में आपको मिल जाता है। सो दोस्तों, होपफुली ये आपको अपडेट पसंद आएगा। चलिए आपको ले चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, आपको सब कुछ जानकारी वहां देते हैं कि कौन सा वैकेंसी है, कैसे कैसे क्या है, नहीं है, सब कुछ। ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है वो पहले हम बता देते हैं। तो जो वैकेंसी है, यानी कि जो पोस्ट है, वो किस किस के लिए है। तो पहला है तेजस्विनी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, जिसमें आपको जो सैलरी है वो पर मंथ के अकॉर्डिंग दिया जाएगा 50,000। और इसके लिए जो पोजीशन, यानी कि एक ही सीट है, और जो इसका लोकेशन है वो नोएडा में, यानी कि हेडक्वार्टर में है। और दूसरा है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, जिसका 33,000 है। ये भी एक ही सीट है और बैठना पड़ेगा आपको रीजनल सेंटर, जो रांची में है या फिर नोएडा हेडक्वार्टर में बैठना पड़ेगा। उसके बाद है ऑपरेशन ऑफिसर, इसमें आपको 33,000 पे किए जाएंगे पर मंथ, और ये भी एक ही सीट है, रीजनल सेंटर में बैठना पड़ेगा जो रांची में है। और साथ में आपको दिया जाता है सुपरविजन ऑफिसर का पोस्ट, जिसमें भी आपको 33,000 ही मिलेंगे। ये 2 सीट है, ये भी आपको रांची में ही बैठना पड़ेगा। और लास्ट में है कंप्यूटर ऑपरेटर, इसमें आपको 25,000 पर मंथ के बेसिस पे आपको सैलरी दिया जाएगा, और इसमें 2 वैकेंसी है, आपको बैठना पड़ेगा रीजनल सेंटर रांची में। अब ये जो वैकेंसी है वो आपका परमानेंट पोस्ट के लिए नहीं है, ये संविदा के आधार पे, यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे आपको रखा जाएगा। 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, जैसा कि यहाँ आपको लिखा गया है। जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड होगा वो 6 मंथ होगा, लेकिन इसे एक्सटेंड किया जा सकता है फर्दर म्यूचुअल कंसेंट के बाद, मतलब आपसी सहमति से इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। ये डिपेंड करता है तेजस्विनी के ऊपर। और ये जो वैकेंसी निकाला है वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपनिंग स्कूलिंग, यानी कि NIOS जिसको हम लोग बोलते हैं। बाकी बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, तो वो नीचे मेंशन है। पहला है तेजस्विनी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो आपके पास बीएड होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर इसके इक्वायरमेंट डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर होना चाहिए। गुड नॉलेज होना चाहिए हिंदी इंग्लिश का, और एटलीस्ट 10 ईयर एक्सपीरियंस मांगा गया है मैनेजिंग एजुकेशन सर्विस प्रोग्राम इन इंडिया। और साथ में इसमें कुछ एक्सपेक्ट किया गया है, जैसे इंग्लिश में आप फ्लुएंट होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग लाइन में, और एक्सपीरियंस और मोटिवेशन और टीचिंग, इन तीनों चीजों को आप मिला करके जो यूथ को इंस्पायर कर सके उस तरीके का एक पर्सन होना चाहिए। यदि आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होगा NIOS के साथ तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। एज जो रखा गया वो 62 साल रखा गया है, उससे नीचे होना चाहिए। दूसरा है एकेडमिक कोऑर्डिनेटर, तो यहाँ आप देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद है ऑपरेशनल ऑफिसर, पहले नंबर को छोड़ करके बाकी नीचे जितने भी पोस्ट है उसके लिए सेम लगभग एलिजिबिलिटी है, और एज भी एलिजिबिलिटी सेम है। बस केवल जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी चेंज हो जाता है, यानी कि आपका ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में होगा तो चलेगा, कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपको गुड नॉलेज होना चाहिए हिंदी इंग्लिश का, दोनों का। और कंप्यूटर के ऊपर आप जो आपका स्पीड होगा वो यानी कि 6,000 कीज डिप्रेशन से नीचे नहीं होना चाहिए। 1 घंटे में आप 6,000 कीज को प्रेस करने के लिए कैपेबल होना चाहिए। और साथ में आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी कि MS ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, इंटरनेट एप्लीकेशन एक्सेट्रा विथ एनी और रिपीटेड प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कंपनी और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यदि आप काम किए होंगे तो आप इसमें एक्सपीरियंस इंक्लूड करेंगे। इसमें भी एज 62 साल से नीचे रखा गया है। अदर टर्म एंड कंडीशन यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें वही बताया गया है कि आपका जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है वो 6 मंथ है, लेकिन इसके साथ में एक्सटेंड किया जा सकता है आपसी सहमति के बाद। मेल आईडी को अपडेटेड रखेंगे, क्योंकि मेल आईडी के ऊपर ही आपको साक्षात्कार के लिए, यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उसको अप्लाई करने का जो डेट वगैरह है वो आज से लेकर के 21 दिन तक है, यानी कि ये 17 से स्टार्ट हो गया था, बट वीडियो ये 17 को रिकॉर्डिंग हो रहा है, 18 को अपलोड होगा। तो 18 से, यानी कि 17 से लेकर के 21 दिन जब भी होगा तब आपका लास्ट डेट होगा।
जो फीस रखा गया है वो 250 रखा गया है और 50 रुपया आपको एक्स्ट्रा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन फी भी पे करने होंगे। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए किसी प्रकार से कोई भी फीस का क्राइटेरिया नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ अपने जो डिपॉजिट कर सकते हैं एप्लीकेशंस को। यहाँ किसी प्रकार से कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशंस प्रोवाइड नहीं कराए जाएंगे या फिर कोई भी एक्सेप्ट यानी कि आप भेजते हैं बाई पोस्ट तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। NIOS यहाँ साफ डिक्लेयर करता है, यहाँ नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय NIOS। और जैसे कि हम बताएं कि आपको सब कुछ ईमेल के ऊपर अपडेट मिलेगा, सो वो आप यहाँ भी ध्यान रखेंगे। तो अब सब कुछ आप लोग देख लिए हैं कि किस प्रकार से कौन सा वैकेंसी है, नहीं है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो अब जा करके इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां क्लिक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप आप वैकेंसी को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आप अपने ईमेल के ऊपर अपडेट रहेंगे। वहीं आपको साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए यदि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा तो सारे कैंडिडेट को मेल किया जाएगा, यानी कि ईमेल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। कोई भी आपको, या फिर आप वेबसाइट्स के ऊपर जा सकते हैं, देख सकते हैं क्या है नहीं है, बट अपने ईमेल के ऊपर अपडेटेड रहेंगे। तो होपफुली ये आपको अपडेट अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।